इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य पढ़िए। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियों थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपने तीसरे पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। जरूर पढ़े, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने थजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दसूरी पत्नी हमारा परिवार और समीगण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सले बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उसके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और आपके लिए उपयोगी साबित होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे नॉलेज ग्रो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। चैनल को ज्वाइन करने की लिंक नीचे दी हुई है।